अमेरिका, इजरायल और ईरान में युद्ध से मिडिल ईस्ट टेंशन में है। इस भीषण युद्ध की आंच अब भारत तक भी पहुंच गई है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ने देश में एलपीजी संकट पैदा कर दिया है और अचानक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि शहर शहर एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स गैस की दिक्कत के चलते बंद होने के कगार पर हैं। आखिर ये हालात क्यों बने, इसके पीछे की वजह जानने के लिए भारत के एलपीजी आयात की पूरी सप्लाई चेन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मिडिल ईस्ट वॉर का असर भारत में पहले से ही दिखने लगा था। तेल कंपनियों ने बीते 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर प्राइस हाइक का ऐलान कर दिया था। वहीं अब कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिससे होटल रेस्टोरेंट बिजनेस पर बुरा असर पड़ा है। होटल की संस्था आहार के मुताबिक गैस सप्लाई ना होने से अब तक मुंबई के 20% होटल बंद हो चुके हैं और एसोसिएशन ने यही स्थिति बनी रहने पर 50% होटलों पर अगले 2 दिनों में ताला लगने की चेतावनी भी दे दी है। न सिर्फ होटल बिजनेस बल्कि एलपीजी क्राइसिस से आम लोगों में भी घबराहट और शहर शहर इसका असर दिख रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोगों की कतारें लग रही हैं। गैस के लिहाज से देखें तो वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह की रुकावट का असर यहां देखने को मिलता है और इसकी वजह से ही देश अपनी गैस खपत का लगभग 2/3 के आसपास हिस्सा आयात करता है। इसमें 90% के करीब तो सिर्फ खाड़ी देशों से ही तेल आता है। इनमें सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश सबसे आगे हैं। इन देशों से होने वाली गैस आपूर्ति अमेरिका, इजरायल और ईरान में युद्ध के चलते बाधित हुई है और यही वजह है कि गैस की किल्लत अचानक बढ़ने लगी है। ईरान युद्ध के चलते उपजे ग्लोबल तनाव के बीच हालांकि भारत अमेरिका से वैकल्पिक एलपीजी आपूर्ति का प्रयास जारी रखे हुए है, लेकिन इंपोर्ट डेटा पर नजर डालें तो यूएस से आने वाली एलपीजी देश की जरूरतों का सिर्फ 10% हिस्सा ही पूरा कर पाती है। अब बात करें खाड़ी देशों से आयात में फायदे के बारे में तो अमेरिका से एलपीजी की खेप भारत पहुंचने में करीब 45 दिन लगते हैं, जबकि खाड़ी देशों से आयात होने में 1 सप्ताह से भी कम समय लगता है। भारत में टैंकर्स और जहाजों से लिक्विफाइड एलपीजी का आयात किया जाता है, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। मशीनों के जरिए इसे गैस रूप में बंद करके सिलेंडर या फिर पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जाता है। देश में एलपीजी संकट के असर को कम करने के लिए सरकार ने तुरंत कदम भी उठाए हैं। तमाम रिफाइनरीज को आदेश दिया गया है कि एलपीजी प्रोडक्शन को अधिकतम किया जाए। सरकार ने गेल, ओएनजीसी को निर्देश दिया है कि वो अपने द्वारा ज्यादा से ज्यादा एलपीजी निकाले। इसके साथ ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का इस्तेमाल खास तौर पर घरेलू एलपीजी इस्तेमाल के लिए करने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत में भीषण संकट पैदा होने वाला है एलपीजी और गैस को लेकर, तेल को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।